एक गांव में नंदलाल नाम का व्यक्ति एक फोटो स्टूडियो चलाता था। वो सुक्के पतले लोगों के आगे सिक्स पैक बॉडी के कटआउट्स लगाकर फोटो निकालता था और उनके पास से ज्यादा पैसे लेता था। एक बार एक आदमी उसके पास आकर, भाई परसों तुम हमारे पिताजी के 13वीं पे फोटोज निकाले थे ना, एल्बम तैयार है क्या? पूछा। नंदलाल तब, ओह वो उस दिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था सर। लाइटिंग ठीक से नहीं रहने के कारण एक्सपोजर सेट नहीं हुआ और थोड़े फोटोज ठीक से नहीं आए। थोड़े फोटोज आउट ऑफ फोकस हो गए। बाकी के फोटोज मैंने अच्छे से निकाले, मगर उसमें आप ठीक से पोज नहीं दिए। इसलिए कल हम जूनियर आर्टिस्ट को रखकर एक फेक 13वीं का इंतजाम करेंगे। इस बार आप कैमरा लेंस की तरफ देखते हुए रोना। क्राउड, मेकअप, सेटिंग, इन सब को मिलाकर 4 लाख खर्च होंगे। बस, कहा वो आदमी तब। क्यों रे, मेरे पिताजी के 13वीं के फोटोज ठीक से नहीं निकाले और अब फेक 13वीं का इंतजाम करने के लिए बोलोगे? अब हम तुम्हारे लिए फिर से रोए क्या? कहकर उसे खूब मारा। एक बार नंदलाल एक अमीर आदमी के घर गया। वहां रोहन, राधिका नाम के कपल्स थे। नंदलाल उनसे, हाय, माय नेम इज नंदलाल। मैं इस पूरे गांव का मशहूर फोटोग्राफर हूँ। मुझसे प्री वेडिंग शूट करवाना आपके पिछले जन्म का सौभाग्य है। मैं उतने आसानी से किसी को नहीं मिलता जी। कहा। रोहन तब, ओह ऐसा क्या? वैसे फोटो शूट कब है? कहाँ प्लान करेंगे? वैसे भी हम शादी के बाद ज्यादा फोटोज नहीं उतरेंगे ना, इसलिए ये प्री वेडिंग शूट अच्छे से खिंचवाने की सोच रहे हैं। कहा। नंदलाल, आप टेंशन मत लीजिए सर। इंस्टाग्राम में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के एल्बम से भी आपको ज्यादा फॉलोइंग मिलेगा। कहा। राधिका तब, वैसे आप क्या थीम सोच रहे हैं? उसके हिसाब से हम कपड़े खरीदेंगे। बोली। नंदलाल तब, मैं आपसे अंडर वाटर फोटो शूट करवाने की सोच रहा हूँ, इसलिए आप ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनिए, तब आपके पिक्स बहुत वायरल होंगे। हाँ, एक और जरूरी बात, आप दोनों 4 दिन तक पानी में सांस लिए बिना रहना सीखिए। उसके साथ साथ योगा और प्राणायाम कीजिए। आप जितनी देर पानी में सांस रोक के रहेंगे, आपके फोटोज उतने अच्छे आएंगे। समझ आया क्या? कहा। रोहन तब, वाव, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है जी, हम इसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। कहा। नंदलाल तब, वेरी गुड। मुझे 10 लाख रुपए एडवांस दीजिए, बाकी के पैसे एल्बम देकर लूंगा। कहा। वो ठीक है बोले। ऐसे रोहन और राधिका आए दिन स्विमिंग पूल के अंदर डूबकर प्रैक्टिस करने लगे, योगासन करने लगे। फोटोशूट के दिन नंदलाल उन्हें एक तालाब को ले गया। वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर मास्क लगा लिया। रोहन और राधिका को पानी में उतारा। उनसे पानी के अंदर अच्छे पोज समझाते हुए उनके फोटोज निकालने लगा। उन दोनों के हाथ मिलाकर हार्ट शेप बनाने कहा। ऐसे शाम तक तरह तरह के पोज बोलते हुए मछलियों के बगल में, आखिर में मगरमच्छ के बगल में भी उन्हें रखकर फोटोज निकाला। रोहन तालाब के बाहर आकर, सर हमारे जान को जोखिम में डालकर आपको फोज दिए, एल्बम अच्छे से निकालने की कोशिश कीजिए। कहा। नंदलाल तब, यू डोंट वरी, आपका प्री वेडिंग शूट गिनीज बुक में भी जरूर आएगा। कहा। 50 साल के बाद रोहन और राधिका बूढ़े हो गए। राधिका तब, ओ जी, हमारे मरने से पहले अपना प्री वेडिंग शूट देखने का मन कर रहा है जी। एक बार उस नंदलाल को फोन कीजिए। बोली। रोहन तब, तुम्हें उस पर अभी आस नहीं गई क्या? वो नंदलाल 10 साल तक एडिटर बिजी है कहा, और 10 साल एडिटर की हालत खराब है कहा। पिछले 20 साल से कलरिस्ट नहीं मिल रहा है, कल दूंगा परसों दूंगा कहा। उससे जब भी बात करता हूँ तब मुझे बीपी और एंजाइटी आने के अलावा और कोई फायदा नहीं है री। ठीक है, तुम्हारे लिए एक आखिरी बार उसे फोन करता हूँ। कहकर रोहन नंदलाल को फोन किया।
नंदलाल भी बूढ़ा हो गया। रोहन तब, भाई मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हो गए हैं, कम से कम अब तो भी कृपा करके हमारा प्री वेडिंग फोटो एल्बम दो भाई, आपको पुण्य मिलेगा। कहा। नंदलाल तब, अरे रे, कल ही हमारा एडिटर मर गया है जी। बहुत जल्द एक नया एडिटर आने वाला है। सोचो अब आपका एल्बम तैयार हो गया है, आप घबराइए मत। वैसे सुना है कि आपके पोती की शादी करने वाले हैं, वो प्री वेडिंग फोटोशूट कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे दिए तो उनका और आपका एल्बम दोनों मिलाकर एक साथ दे दूंगा, क्या कहते हो? कहा। रोहन तब, रे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रे, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को बुलाकर तुम्हें मरवाकर तेरे लाश की पोस्ट डेथ शूट करवाऊंगा, तुम्हारे पोतों को गिफ्ट करूंगा। कहा। नंदलाल घबराकर फोन रख दिया और गांव छोड़कर चला गया। रोहन और राधिका को जिंदगी में कभी भी उनका प्री वेडिंग एल्बम नहीं मिला।